हाय एवरीवन, चलिए देखते हैं कल मार्केट कैसे मूव कर सकता है। चलिए निफ्टी को देख लेते हैं। फाइनल क्लोजिंग मिला 24,719 का हमको निफ्टी अपना फाइनल क्लोजिंग दिया है। चलिए निफ्टी को हम थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। अगर आज देखा जाता है कि इनडिसीजन कैंडल बनाया हुआ है, अगर देखा जाए तो 24,500 से जो बाउंस बैक लिया था, अभी देखा जाए तो और थोड़ा पॉज लिया है। मार्केट एक जगह पर होल्ड किया है, सस्टेन किया हुआ है थोड़ा, ठीक है। अगर आप अपना लेवल देख के आ जाए डेली टाइम फ्रेम पे, तो 24,500 का अभी भी सपोर्ट बना के निफ्टी चल रहा है, और 25,200 का रेजिस्टेंस अभी भी बना के निफ्टी चल चल रहा है। देखा जाए तो वही 700 पॉइंट के रेंज में निफ्टी काम कर रहा है। कम से कम एक महीने से ऊपर हो गया निफ्टी। 12 मई से अगर देखिएगा तो इसका ब्रेकआउट मिला था, उसके बाद से देखिएगा तो एक ही रेंज में निफ्टी काम करते हुए दिखाई दे रहा है। आज देखिए तो 19 तारीख हो गया, मतलब एक महीने से ऊपर हो गया निफ्टी को 700 रेंज में मूव करते हुए। चलिए देख लेते हैं निफ्टी आज मूव कैसे किया था, जिसका वीकली एक्सपायरी था। अगर निफ्टी को देखा जाए तो ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ से नीचे की तरफ आया और लो जहाँ बनाया था उससे सपोर्ट लेके अपसाइड की तरफ गया है, और हमें थोड़ा अपसाइड का अच्छा खासा मोमेंटम मिला हुआ है। अगर देखा जाए उसके बाद आज वीकली एक्सपायरी था, तो बेसिकली मार्केट को साइडवेज होना रहता है, क्योंकि मॉर्निंग में ही आप देखिएगा तो 9:15 से लेकर 10 बजे 10:15 तक निफ्टी ऑलरेडी, जब भी वीकली होता है मोमेंटम आपको स्टार्टिंग में ही मिलता है। आपको मोमेंटम अगर कैप्चर करना, अगर आप मॉर्निंग में ही मोमेंटम कैप्चर कर ले तो ठीक है, उसके बाद नहीं तो आप देखिएगा तो फिर मार्केट क्या हुआ है, 24,860 का जो लेवल था वहाँ से रिजेक्शन लेकर नीचे की तरफ आया। काफ़ी देर तक यहाँ पे टाइम पास किया, फिर देखिए ऊपर गया लेकिन ब्रेकआउट दिया, लेकिन फॉल्स ब्रेकआउट करके फिर नीचे की तरफ निफ्टी देखिएगा तो आज का लो जो था वहाँ तक टेस्ट किया है। लेकिन अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखिएगा या फिर बड़े टाइम फ्रेम पे देखिएगा तो निफ्टी का क्लोजिंग ये जोन के आसपास हुआ, 24,793 के आसपास हुआ, मतलब ये जोन के आसपास निफ्टी का अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। चलिए निफ्टी के कल के इंपॉर्टेंस लेवल देख लेते हैं हम लोग के लिए क्या हो सकता है। देखा जाता है निफ्टी ये जोन के आसपास क्लोजिंग दिया है, तो अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और 24,820 का ब्रेकआउट करके सस्टेन हो जाता है, फिर हम अपना पहला लेवल 24,860, दूसरा हो जाएगा 24,920 को निफ्टी में हम अपसाइड के लिए देख सकते हैं। अगर आपके लिए ये इंपॉर्टेंट काफ़ी हो जाता है 24,820 का ब्रेकआउट करके सस्टेन होना, क्योंकि आप देखिए कि ये लेवल से काफ़ी देर तक नीचे की तरफ होल्ड किया गया है, और यहाँ पे भी देखिएगा तो फेक ब्रेकआउट करके फिर नीचे की तरफ आया हुआ है। तो इसका ब्रेकआउट करके अगर सस्टेन होता है, यहाँ पे टाइम पास करता है, फिर हमें अपसाइड का एक अच्छा खासा मूव मिल सकता है। पहला अपना लेवल लग सकता है 24,860, दूसरा अपना 24,920 तक हम निफ्टी को अपसाइड में हम देख सकते हैं। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होकर नीचे आना स्टार्ट हो जाता है 24,780 का ब्रेकडाउन करके सस्टेन हो जाता है, ये लेवल देखिए काफ़ी टाइम यहाँ पे होल्ड किया, एक रेंज में चला हुआ है, तो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से बाउंस बैक करके अपसाइड गया, फिर ये लेवल के पास आए, फिर से यहाँ से बाउंस बैक करके अपसाइड गया है, तो 24,780 का ब्रेकडाउन करके सस्टेन हो जाता है। तो अपना पहला हो जाएगा 24,720 का अपना पहला लेवल हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 24,660 का हम दूसरा लेवल डाउन साइड में निफ्टी को हम देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं, अगर गैप अप और गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर हम हमारा क्या लेवल हो सकता है, ठीक है। अगर निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है ये जोन के आसपास और नीचे आता है और क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट बनाता है, फिर हम अपसाइड का मोमेंटम देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए कि फ्लैट ही ओपन हुआ था और नीचे आया, क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट बनाया और यहाँ से अपसाइड का हमें मोमेंटम मिला। तो अगर छोटा मोटा गैप अप ओपन हो जाता है और नीचे आता है, क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट बनाता है, तो हमें अपसाइड का मोमेंटम निफ्टी में हम देख सकते हैं। अगर बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, फिर से हो सकता है कि हमें सेलिंग प्रेशर दिखाई दे सकता है, क्योंकि सेलर जब भी अपसाइड की तरफ बाहर ट्राई कर रहे हैं उसको, वो नीचे की तरफ उसको लेके चले आ रहे हैं। फर्स्ट अपना आप देखिएगा अच्छा खासा हमको मोमेंटम मिला है, फिर उसके बाद से देखिए स्लो एंड स्टडी फिर से सेलिंग होना स्टार्ट हो जा रहा है सेकंड हाफ में। तो हो सकता है अगर बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, हमें वेट एंड वॉच करेंगे सिनेरियो कैसे बनता है, क्योंकि सेलर फिर से ट्राई करेंगे उसको नीचे लेके आने के लिए। अगर छोटा मोटा गैप डाउन ओपन हो जाता है ये जोन के आसपास, ठीक है, ये जोन जो अपना पड़ा हुआ है ये जोन के आसपास अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, फिर वो गैप फिल करते हुए अपसाइड की तरफ निकल जा सकता है, क्योंकि बाहर जब भी नीचे आ रहा है, बाहर फिर से ट्राई कर रहा है अपसाइड की तरफ उसको खींच के लेके जाने के लिए। तो छोटा मोटा गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप फिल करता है, फिर हम गैप फिल करता है और क्लोजिंग प्राइस जहाँ पे उसका ब्रेकआउट कर देता है, फिर हम अपसाइड के लिए हम निफ्टी को कल के लिए देख सकते हैं। अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है मानिए कि 700 के आसपास, ठीक है,
और अपसाइड की तरफ आता है और आज का जहाँ लो बनाया था अगर उसका वहाँ से रिजेक्शन लेता है फिर हमें नीचे के लिए अपसाइड डाउन साइड के लिए हमें अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है। अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है 700 के नीचे आता है तो यहाँ पे जो सेलिंग किए होंगे उनके लिए अच्छा खासा मौका होगा और नीचे मार्केट को लेके आने के लिए। और यहाँ यहाँ जो बायर बैठे हैं उनका तो एसएल नीचे है, उनको ट्रैप करने के लिए और मार्केट सेलिंग फास्ट नीचे की तरफ हो सकता है। कल के लिए ये अपना साइकोलॉजी और अपना लेवल हो सकता है, कल हम कैसे देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एनालिसिस में, तब तक के लिए बी से बी हैप्पी। थैंक यू।